डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। 5 जनवरी 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये एक बेलपत्र के अंदर, एक बेलपत्र के बल कितना। आ जाओ। पुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, पर उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। आप तो आ गए कथा सुनने के लिए कि हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं, यहाँ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए। इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए। पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आएगा ही, अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो पड़ेगा। विचार करो, उसको टेंशन है थोड़ा, आया है देना है इसको कुछ ना कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में एक बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप श्री नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लीजिए। थोड़ी हमारे यहाँ बाबा का आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है उस ग्राउंड से अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बाबा की बेलपत्रियों की एक वाटिका है। और उस वाटिका में आसपास में आप 2 क्षण के लिए बैठकर भी अगर भगवत नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति होती शिव नाम से। हमारे बाबा का जो पुराना वट वृक्ष है, अभी तो वहाँ के काम चल रहा है इसलिए आप लोगों को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। और जो पुराना वट वृक्ष है वहाँ पर भी आप कभी जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ की ऊर्जा का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करें कि अपने जेब में 2 जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो। फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ। और साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर, बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो। 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है। जैसे जामुन के वृक्ष की लकड़ी को तुम्हारे घर की